हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए पार्ट 9 पे, फ्रैक्शन नंबर। जैसे कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में फ्रैक्शन नंबर के मल्टीप्लाई कर चुके होंगे, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन नंबर और डिवाइड के। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड समझाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड हम लोग कैसे है। लेकिन जो बच्चे अब स्कूल की छुट्टियां पढ़ रहे हैं तो इस उसमें ना रहे असमंजस में कि वही काम करे ना करे। आप लोगों को काम करना, क्योंकि भाई आप पढ़ना आप लोगों को है, आगे जाके ग्रोथ आप लोगों को चाहिए, तो मे भी आप लोगों को सारे काम करने पड़ेंगे, चाहे स्कूल ओपन हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना। तो ये स्पेशली वीडियो में आप ही लोगों के बना रहे हो, इतनी मेहनत कर करके बनाते हैं, कल काफ़ी लाइटिंग लगती है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो इसकी वजह से काफ़ी हमारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस को करा करो, ठीक है। रहेगी बात आपको होमवर्क चेक करवाना, होमवर्क आपको आपके ग्रुप में चेक होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछले वाला चैप्टर था, जो हमारा फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लिकेशन आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को नहीं समझ में आए होंगे प्लीज़ कमेंट में लिखे जरूर, जिससे कि हम लाइव क्लास के अंदर उनको सभी डाउट्स को क्लियर करें। तो मैं कोशिश करूँगा संडे के दिन डाउट क्लास आपके रेडी करें, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन हो आप लोग सामने, भाई क्लास चल रही है, सामने आप लोग कॉपी लेके बैठोगे, कॉपी लेके बैठ के मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करो और डायरेक्ट हाथों हाथ उस पर चेक भी हो जाएगा कि हाँ भी सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें हम संडे के दिन ही कर सकते हैं। आप अपने घर से करो, मैं अपने ऑफिस से करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सभी के नोट्स बनाते रहो, काम करते रहो। तो अब आ जाते हैं फ्रैक्शन नंबर के डिवाइड। बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। और जिन बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आया होगा वो आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी अच्छे से थोड़ी बहुत समझ में आपको आ जाएगी कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखी है 18/14 डिवाइड बाय 28/26, ठीक है भाई। ये हमारे पास दो नंबर है और इनके बीच में किसका साइन है, डिवाइड का। किसका साइन है, डिवाइड का, ठीक है भाई। अब डिवाइड के साइन होने के बाद हम लोगों को करना क्या, सिंपल सा करना कुछ नहीं है, एक तरीका सिंपल सा है। क्या करना है आपको, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, अगले लाइन में डिवाइड के लिए किसका निशान लगा दो, मल्टीप्लाई का। सिंपल सा, आगे बात समझो, डिवाइड के लिए किसका निशान लगा दो, मल्टीप्लाई का, ठीक है। और जैसे मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं उसके बगल वाली संख्या को, उससे बगल वाली संख्या को सीधा सीधा क्या करते हैं, उसकी बगल वाली संख्या को पलट देना है। क्या कर देना है, बगल वाली संख्या को पलट देना है, ठीक है भाई। आगे बात समझो अच्छे से। तो हमें क्या करना है कि पहली वाली संख्या तो हमारा एज इट इज जाएगी ऐसी कैसी, दूसरी वाली जो संख्या 28/26, ठीक है भाई, ये भाग हो रहा है 28/26, इसको हम क्या करेंगे, भाग की जगह पे गुणा का निशान कर दिया, इस वाली संख्या को हमने क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, 18/24 डिवाइडेड क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। आगे बस समझ। और ये 28/26 है, मैंने क्या कहा कि भाग की जगह पे गुना का निशान, किसका निशान, गुना का, और उसके बगल वाली संख्या, मतलब जो सीधे हाथ में जो संख्या है भाई, ये तो ये मैंने सीधा इस वाली संख्या को पलट देना है, मतलब कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देना है, ठीक है भाई। 28/26 से दिया जाएगा मेरे पास 26/28, क्लियर। बस ये सिंपल से इतना सा काम करना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पे डिवाइड। अब ये हो गया मेरे पास क्या, मल्टीप्लाई। और जैसे हमने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मल्टीप्लाई किया था, सेम वही प्रोसेस रहेगा इसका, ठीक है भाई। तो इसमें करना है क्या आपको, 24 है, मैंने कहा था मल्टीप्लाई। जिन बच्चों ने मल्टीप्लाई वाला सेशन नहीं लिया होगा, इस वाले लेक्चर के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सीख लेंगे अच्छे से। तो मल्टीप्लाई में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऊपर वाली संख्या को नीचे से काटेंगे, नीचे वाली को ऊपर से काटेंगे। मल्टीप्लाई का निशान दे रखा है, सिंपल इसका तरीका ये, ऊपर वाली को नीचे से, नीचे वाली को ऊपर से। आगे बात समझो। अब जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ही काटूं, भाई ये ऊपर है ये नीचे है, मैं इसको भी ऐसे काट सकता हूँ। आगे बात समझो, ये ऊपर है ये नीचे, हम इनको आपस में भी काट सकते हैं। मतलब ऊपर वाली संख्या को नीचे से काट दो या नीचे वाली को ऊपर से काट दो, बस एक ही तरीका है सिंपल सा, कि वो जो भी संख्या से काटते हो दोनों को, वो एक ही संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, केवल एक ही संख्या। अरे बस समझ में। तो हम इसको काटेंगे तो केवल वो एक ही संख्या होनी चाहिए। तो अभी मेरे पास ये 18 है और 28 है, कोई एक ऐसे पहाड़ा जिसमें से 18-28 कटता हो, वैसे कटने का तो 2 से कट ही जाए, किससे कट रहा है, 2 से 28 कट जाएगा और 2 से 18 भी कट जाएगा। 2 के पहाड़े में तो 18 आ जाता है, कितनी बार में, 9 बार में। 28 नहीं आता, बहुत सारे बच्चे कहेंगे 28 नहीं आता, भाई 28 नहीं आता, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि 2 से भाग चला जाना चाहिए। तो 2 से भाग ये भी जा रहा है और 2 से भाग ये भी भाग जा रहा है, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हमें करना है। तो 2 से भाग दे दिया, 18 भाग में 9 और ये हो गया मेरा 28 और ये कितना हो जाएगा, 14।
अब बहुत से बच्चे कहते सर 28 है, 2 के पहाड़े में 28 नहीं है, ऐसा मैंने पल्ले नहीं पड़ा। तो भाई सिंपल सा फंडा बताओ कि किसी भी संख्या को हम एक साथ काटते हैं, किसी भी संख्या को हम काटते हैं तो हमें पता करना होता है कि वो संख्या 2 से कटेगी या 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये कि जो 2 से कटती है, इससे 2 से पूरी पूरी भाग जाती है, 2 से भाग जाने वाली संख्या, 2 से जो भाग जाएगी तो किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 है। अरे बस 2 से भाग जाने वाली संख्या कौन कौन सी है? वह संख्या जो सभी संख्याओं के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आती है। तो देखो इसके लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब कि 2 से भाग चला जाएगा। आगे बस समझ में? तो सिंपल सा हमें कोई भी संख्या पता करने के लिए 2 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो हमें क्या कहना है? उस संख्या का लास्ट वाली संख्या को देखना है कि वो 2 से भाग जा रही है या नहीं जा रही है। तो क्या होना चाहिए? लास्ट वाली संख्या 2, 4, 6, 8 और 0 होनी चाहिए। आ रही बात समझो? उसी तरह 3 से भाग जाने वाली संख्या, 3 से भाग जाने वाली संख्या, ठीक है भाई। 3 से हमें कैसे पता? बिना भाग दिए हमें पता कैसे चलेगा कि एटलीस्ट वो संख्या 3 से कट रही है या नहीं कट रही? तो सिंपल सा बता रखा है, संख्याओं को जोड़। किसका? संख्याओं का जोड़ भाग में 3, ठीक है भाई। संख्याओं को जोड़ो और उसको 3 से भाग दो। अगर वो 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं तो वो पूरा पूरा 3 से भाग जाएगा, ठीक है। संख्याओं को जोड़ो, संख्याओं को जोड़ो और संख्याओं को जोड़ने के बाद वो 3 से या 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हो कि संख्याओं को जोड़ के देखना और संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, जब वो पूरा पूरा 3 से भाग चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और लास्ट संख्या बचती है हमारी 5, कि 5 को हम कैसे पता करेंगे 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो सिंपल सा है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 और 5। किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के आखिर में 0 और 5 आए तो 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है भाई, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बता दिया कि 2 से, 3 से और 5 से कैसे पता करें कि संख्या जाएगी या नहीं जाएगी। 2 या 3, 5 से वो भाग जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेरे को पता कैसे चला भाई, इसके लास्ट में 8 है तो मुझे पता चल गया 2 से भाग चला जाएगा। 2 का पहाड़ा तो एटलीस्ट सभी को आता ही है, लेकिन यहाँ पे 28 है तो 2 के पहाड़े में 28 नहीं आता। लेकिन मैंने कहा कि किसी एक ही पहाड़े से वो कटना चाहिए, किसी एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। 2 ने 18 और 2 को 2, 2 चौके 8 कर दिया पूरा पूरा। अब देखो 9 और 14 क्या एक ही पहाड़े से कटता है? नहीं कटता, ये दोनों तो कट रहा है भाई। किसके पहाड़े से? 2 के पहाड़े से। देखो लास्ट में 4 आ रहा है और इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, मतलब 2 से ये भी भाग जा रहा है और 2 से ये भी भाग जा रहा है। काट दो तो 2 एकम 2, 4 आ गया तो 2 दूनी 4। आगे बात समझ में? इसको 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है भाई। तो 13 और 12 कोई एक ही पहाड़ा है जिससे 13 और 12 दोनों कटते हो? कोई सा नहीं है, कोई सा भी नहीं है। लेकिन 9 और 12 तो है, 9 और 12 तो है भाई। 9 और 12 किस पहाड़े से कटेंगे? 3 के पहाड़े से। किसके पहाड़े से? 3 के पहाड़े से। तो 3 के पहाड़े से 3 काट दे, 3 के 9, 3 4 12 और काट देखो, 3 4 नहीं कटेगा, 3 14 नहीं कटेगा, 3 13 नहीं कटेगा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखते ये हमारा काटने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक बात और बता देता हूँ आपको कि कोई भी संख्या काटो तो ऊपर वाली संख्या को नीचे से, नीचे वाली को ऊपर से काटना है। अंडरस्टैंड? ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे अब ये संख्या कट नहीं रही कहीं पे, ठीक है। तो 3 और 14 नहीं कटे, नहीं कटे। अब लास्ट में जो संख्या ना कटे तो उनको आपस में गुणा कर दो। लास्ट में संख्या नहीं कटती तो उनको आपस में गुणा कर दो। 3 को 13 से करूँगा तो 13 तिया 39 बटे में 4 को 14 से कर दिया तो 14 का पढ़ा 4 में पढ़ दो, 4 का 4 का 14 में पढ़ो, या 14 का 4 में पढ़ दो। 14 का पढ़ा में 14 14 14 मिठाई 14 की डायरेक्ट 14 56। अगर आपको यहाँ पे लगता है
कि संख्या यहाँ पे भी कट रही है तो आप इसको यहाँ पे भी काट सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 और 9 39 है, तो पहले मैं 2 से चेक कर लूँगा कि 2 के पार से कटता है कि नहीं कटता, तो लास्ट में 9 है, मतलब 2 से भी नहीं कटेगा। 2 के लिए मैंने क्या बताया कि 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए, जब भी 2 से कटेगा वरना नहीं कटेगा, ठीक है भाई। फिर हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 से 3 है और लास्ट में 9 है, तो मैंने क्या कहा 3 से भाग देना उस संख्या को, कैसे पता करेंगे उन संख्याओं को जोड़ के, तो मैंने 3 और 9 को जोड़ो, तो 3 और 9 कितना हो गया 12, 3 और 9 कितना हो गया 12, ठीक है। अब वो 12 3 के भाड़े में आता है कि नहीं आता, आता है, तो ऑब्वियसली 3 से कट रहा है। अब नीचे वाली संख्या को चेक कर लो, पहले नीचे वाली संख्या को चेक कर लो, ये 5 है और ये कितना है 6, 2 से तो कट रहा है, लेकिन ऊपर वाले 3 से कट रही है तो नीचे वाले 3 से कटने चाहिए। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये 2 से कटना चाहिए, ये तो 2 से 3 से कट रहा है, तो मैं एक्चुअली इसको चेक करता हूँ 3 से, तो ये 5 और 6, तो 5 और 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है 11, 5 और 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है 11, तो 6 और 5 11, 11 आ गया, नहीं कट रहा 2 से 3 से, 3 के पारे में 11 नहीं आता। आगे बात समझ में, तो हो गया 39 बटे में 56, दैट इज द आंसर। आगे बात समझ, तो इसी तरह से हमें डिवाइड वाला बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। यहाँ पे तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन है, मैं अब इसको 3 क्वेश्चन 3 4 वाली संख्या से लेके चलते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को मल्टीप्लाई वाले सेक्शन में उन्होंने नहीं कर रखा था, वो मल्टीप्लाई वाले सेक्शन में अच्छे से समझ, ठीक है भाई। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है भाई। 14 बटे में 12, भाग में 15 बटे में 18, भाग में 13 बटे में 7, भाग में 21 बटे में 35, ये मेरे पास क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई। अब मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैंने सिंपल सा तरीका बता रखा है कि भाग वाली संख्याओं को गुणा कर दो, भाग की जगह पर किसका निशान लगा दो, गुणा का, और उसके सीधे हाथ वाली संख्याओं को, उसके सीधे हाथ वाली संख्याओं को मैं सीधा शुरू कर दूं, क्या कर दूं, सीधे हाथ वाली संख्याओं को पलट दूं, भाग की जगह पे गुणा का निशान, और उसके बगल वाले जो सीधे हाथ वाली संख्या है उसको पलट दो। पलटने का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे कर दो, नीचे वाली को ऊपर कर दो। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, क्या, भाग की जगह पे गुणा का निशान, भाग की जगह पे गुणा का निशान। अभी 13 बटे में 7 हम इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटे में 13, फिर वही भाग है, भाग की जगह पे गुणा का निशान, भाग की जगह पे गुणा का निशान, और फिर उसके बाद ये 21 बटे 35 है, तो इसको हम क्या करते हैं उल्टा कर देंगे, 35 बटे में 21। आगे बात समझ में, देखो 14 बटे में 12, भाग है, भाग की जगह पे गुणा, भाग की जगह पे गुणा, ये 15 बटे में 18 है, तो हो जाएगा मेरे पास 18 बटे में 15, ठीक है भाई। फिर ये भाग की जगह पे गुणा, भाग की जगह पे गुणा, ये 13 बटे 7 है, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 7 बटे में 13। आगे बस समझ में, फिर भाग की जगह पे क्या है गुणा, भाग की जगह पे क्या करना है गुणा, और एक 21 बटे में 35 है, तो क्या हो जाएगा 35 बटे में 21, ये होगा मेरे पास 35 बटे में 21, 35 बटे में 21, दैट्स इट। आगे बस में, अब हमें करना क्या है, भाग को हमने गुणा में कन्वर्ट कर दिया। गुणा को जैसे हम काटते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको काटना सिखा रखा है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा देखो। अब मैंने काटने के लिए सिंपल सा गुणा वाली संख्या को क्या कहा है कि ऊपर और नीचे काटना है, ऊपर और नीचे काटना है, ना कि नीचे ऊपर काटना है, ठीक है भाई। ये मेरे नीचे है, ये मेरे ऊपर, तो इनको भी मैं आपस में काट सकता हूँ अगर एक ही पारे से कटता हूँ, उतने पारे से एक ही पारे से कटता हूँ, तो हम इसको भी काट सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो जैसे यहाँ पे 12 है और ये 7 है, अगर ये दोनों एक ही पार से आता तो मैं काट देता। ले अब यहाँ पे देखो ये 15 है और ये 35 है, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो इनको हम आपस में काट सकते हैं, ऑब्वियसली काट सकता हूँ। 15 किस पार से कट जाएगा 5 के पारे से, और 35 किसके पार से कट जाएगा, ये भी 5 के पारे से। मुझे कैसे पता चला, मैंने 5 का फॉर्मूला लिख रखा है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 है तो समझ जाना कि 5 से पूरा भाग चला जाएगा। मेरे को पता है कि 5 है, 2 के पारे में तो आता, लेकिन 3 के पारे में श्योर नहीं आएगा कि नहीं आएगा। 35 2 के पारे में नहीं आता, 3 के पता में श्योर है कि नहीं आएगा, लेकिन 5 के में मुझे पता है 5 से ये भी कटेगा और 5 से ये भी कटेगा, तो मैंने डायरेक्ट दिमाग लगा लिया कि हम सीधा इसको 5 से काट देंगे। तो 5 से काट दे तो 5 किया 15, और 35 को काट दे तो 5 सत्ते 35, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये 7 है और ये कितना है 21, दोनों के पारे में आता है 7 और 21, तो काट सकते हैं इसको, तो 7 को काट दिया और 7 किया 21, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, अब दिमाग लगाओ कौन से काट सकते हैं, 7 से 13 निकाल सकते हैं, 12 निकाल सकते हैं, ये काट सकते हैं,
3 और 18, 3 के पहाड़े में दोनों संख्या आती है, तो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आया, एक बार में, 18 कितनी बार में आया, 6 बार, कितने बार में, 6 बार में, ठीक है भाई। उसके बाद ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको भी काट दो, 2 एकम 2, 2 छेक 12, 2 छेक 12। आगे बात समझ में क्लियर, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे 6 7 नहीं कट रहा, ये तो मैंने पूरा काट दिया, पूरा कट गया, ये नहीं कट रहा, हाँ ये कट रहा, देखो 6 और 14 2 के पार से दोनों कट रहे, काट दो, 2 3 6 और 2 7 14, और देखो 2 को तो और ऑब्वियसली मेरे हिसाब से कोई संख्या नहीं कट रही। आगे बढ़ना, तो इस तरह से हमें संख्या को ऊपर और नीचे करके काटनी है, ऊपर और नीचे करके काटनी, वैसे नहीं काटनी, ठीक है भाई। अब लास्ट में फाइनली जो संख्या बच गई उनको हम गुणा कर देंगे, जो संख्या बच गई उनको हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 7 है, उसके बाद ये यहाँ पे 1 बचा, ये 7 होगा, 7 7 49, 49 गुणा में 1, तो यहाँ पे आएगा फाइनली 49, कितना आ गया 49। फिर नीचे वाले में देखते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 13, तो 13 दिया 39, 13 दिया 39, तो ये फाइनली मेरे पास आंसर आ गया 49 बटे में 39, 49 बटे में 39। आगे बात समझ में अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया, वीडियो पॉज करो, थोड़ा पीछे चले जाओ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, यहीं पे दे देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में क्वेश्चन, कि बहुत से बच्चों को रहता है कि सब क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखिएगा। पिछले वाले वीडियो में शायद कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन दिखा दे। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले में जोड़ घटा जो हमने कर चुके हैं, फ्रैक्शन नंबर के जोड़ घटा वो भी देंगे, गुणा भी देंगे और भाग भी देंगे, जिससे कि आपका प्रीवियस चैप्टरों का भी रिवीजन चलता है, ठीक है भाई। तो सारा मिक्स रहेगा, ये मत कहने कि सर ये नहीं वो नहीं, ठीक है भाई। मैं सारे मिक्स करके दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भूलोगे नहीं और आप लोग अच्छे से करोगे। 14 बटे में 8, थर्ड क्वेश्चन हो गया 18 बटे में 12 गुणा में 20 बटे में 24 गुणा में 18 बटे में 28 गुणा में 15 बटे में 34, 14 भाग में 16 डिवाइड बाई 12 बटे में 18 डिवाइड बाई 18 बटे में 26 डिवाइड बाई 7 बटे में 21। पाँचवा क्वेश्चन जाएगा हमारा 18 बटे में 21 डिवाइड बाई 15 बटे में 18 डिवाइड बाई 20 बटे में 25 डिवाइड बाई 30 बटे में 26। आ रही बात समझ में, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। तो ये हो गया आपके टोटल पूरे 5 क्वेश्चन, ठीक है भाई। और जिन बच्चों को नहीं समझ आया वीडियो पॉज को दोस्तों मुझे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। लेकिन प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चंस को जरूर करो भाई। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों को सक्सेस चाहिए, आप लोगों को ग्रोथ चाहिए, तो आप लोगों की मेहनत करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।